और आदमी सरासर झूठ बोले, ये मुझे सूट नहीं करता। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी इनको वहाँ से लड़ा दें करेल से, और करेल से चुनाव लड़ा दें, जिता दें, मैं मान लूँगा। तो जितने जाटों ने वोट लोकदल को दिया था उतना वोट तो गठबंधन को मिला ही नहीं है। कि आज तक श्याम सुंदर शर्मा को कभी इतने वोट जाटों ने नहीं दिए जो इस बार दिए। मुझे तो इस चुनाव में जितना मजा लड़के नहीं आता था, उससे कहीं ज्यादा मजा बिना लड़के तमाशा देखने में बहुत मजा आया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है। पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। प्रत्याशी और उनके समर्थक अब अपनी अपनी जीत का आकलन कर रहे हैं। इस वक्त मतदान के बाद प्रत्याशियों की जीत को लेकर चर्चाओं का भी दौर चल रहा है। मथुरा में हमने चुनावी चर्चा के बीच प्रसपा नेता एवं जिला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन जगदीश नौहवार से बातचीत की और उनसे पूछा कि उनका 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की जीत को लेकर क्या है आकलन। देखिए जगदीश नौहवार और उनकी धर्मपत्नी सुनीता नौहवार ने अपने प्रत्याशी को चुनाव परिणाम आने से पहले ही क्यों हारा हुआ माना। देखिए जगदीश नौहवार ने मथुरा की 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर जो विश्लेषण किया है वह आप ध्यान से सुनिए। किस प्रत्याशी को हारा और जीता हुआ बताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, यानी कि अब प्रत्याशी जो पहले और दूसरे दौर से गुजर चुके हैं अब वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राजनेता है वो भी अब प्रत्याशियों के समीकरण और उनकी जीत के गणित लगाने में लगे हुए हैं। यानी कि इस वक्त जहां भी आप जाएंगे वहां चर्चा इस बात की जरूर होगी कि भाई कौन सा प्रत्याशी निकल रहा है। अगर शहर की सीट पे तो शहर की प्रत्याशी की बात होगी, देहात की सीट है तो देहात के प्रत्याशियों की बात होगी। कहीं आप जाएंगे, चाहे बाजार में जाएंगे, किसी चौपाल पे जाएंगे, एक चर्चा जरूर इन दिनों आपको मिलेगी कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। तो इसी चर्चाओं को लेकर हम भी लोगों तक लोगों के आंकड़े और उनके समीकरण हम आपको पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आज हम पहुंचे हैं चुनावी चर्चा को लेकर मथुरा में, और मथुरा में भी प्रसपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जगदीश नौहवार साहब के साथ में। आप वैसे शिवपाल जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं और उनके साथ में है शिक्षाविद के रूप में और राजनेता के रूप में भी हैं उनकी धर्मपत्नी सुनीता नौहवार। देख रहे हैं आप, मैडम खुद कॉलेज स्ट्रीट कर रही हैं, चला रही हैं, रनिंग कर रही हैं। बहुत चर्चा चल रही है कि अब कौन सा प्रत्याशी कहाँ जीत रहा है। आप भी मैं आया था तो सबसे पहले मैडम ने यही चर्चा की थी, आपने भी यही चर्चा। तो क्या लग रहा है 5 विधानसभा सीटों पर मथुरा में आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप माठ विधानसभा सीट को बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले माठ से ही शुरुआत करते हैं। माठ पर आपका क्या गणित है जो आप लगा रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी कितने वोट ले सकता है? देखिए जहाँ तक माठ का सवाल है, माठ तो इस दुनिया से न्यारी है। दावा तो तीनों कर रहे हैं कि हम तीनों जीत रहे हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, गठबंधन और भाजपा और तीसरा बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा, तीनों ही कांटे की टक्कर में हैं। कोई बहुत ज़्यादा जीत का मार्जिन नहीं रहेगा और इस परिस्थिति में कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी जीत सकता है। इसके लिए कोई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा। माना जाए कि इस वक्त जो माठ के जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, त्रिकोणीय माना जा सकता है। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष है, मगर मुझे जो हालात जिस हिसाब से नज़र आ रहे हैं, जैसे शेरगढ़ बेल्ट में गठबंधन का प्रत्याशी को गूंजर वोट कम मिले हैं, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है गठबंधन प्रत्याशी हल्का रहेगा। जो फाइट है वो वर्तमान विधायक और बीजेपी के अंदर फाइट है। क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी के लिए आपका भी समीकरण रहा है, चुनाव में आपने भी उनको अपना समर्थन दिया है। ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी को आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जिसमें संजय लाठर ने चुनाव लड़ा है राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में? देखिए जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैंने किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि मैं गठबंधन में था, हमारे राष्ट्रीय नेता गठबंधन में थे। मैं आदरणीय शिवपाल जी के साथ हूँ, तो उनकी अपनी उसको रखते हुए कि मैंने गठबंधन का विरोध भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा मैंने गठबंधन का प्रचार भी नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर बात है कि जिस तरीके से योगेश नौहवार प्रचार में दिखे, आपकी चर्चाएं रही कि जगदीश नौहवार उस तरीके से कैंपेनिंग में नज़र नहीं आए, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
कारण सिर्फ इतना सा था कि मैंने कहा था गठबंधन प्रत्याशी को कि आप मेरे नेता हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव जब तक मुझसे नहीं कहेंगे जब तक मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो मैंने इनसे कहा था कि आप फ़ोन कराइए अखिलेश जी से, अखिलेश जी फ़ोन करें शिवपाल जी को, शिवपाल जी मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपका प्रचार कर दूंगा। तो उनका फ़ोन आया नहीं, इसलिए मैंने खुल के प्रचार किया नहीं। और जहाँ तक गठबंधन प्रत्याशी का सवाल है, गठबंधन प्रत्याशी तो 5 तारीख को जो मार्ट में मीटिंग हुई थी उसी में वो चुनाव लूज़ कर गए थे। नहीं तो ये जिस तरीके से गठबंधन प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि वो उनकी जीत सुनिश्चित है और वो करीब 1 लाख वोटों की बात कर रहे हैं, तो आपका उनकी बात पर कितना आकलन है कि कितने वोट वो ला सकते हैं? मैंने आपको एक ही बताया था कि मुझे राजनीति में झूठ बोलने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं, और आदमी सरासर झूठ बोले ये मुझे सूट नहीं करता। अब कहते हैं ना नाई नाई बार कितने के जजमान आएगा रे, आप देख लेना, आप देख लेना जो लोक दल का प्रत्याशी पिछली बार वोट लाया था ना उससे भी कम वोट आएंगे। यानी ये आपका आकलन है? जी हाँ। तो फिर मार्ट में आप टक्कर किससे मान रहे हैं? भाजपा और बसपा। भाजपा बसपा प्रत्याशी के बीच मुकाबला होगा। तो जिस तरीके से आप ये समीकरण बता रहे हैं कि गठबंधन मार्ट में इतना मजबूत बताया गया है, आपकी पार्टी ने गठबंधन को सपोर्ट किया है, समाजवादी पार्टी के वो कैंडिडेट हैं आरएलडी ने सपोर्ट किया है, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग की है, वो खुद जो है वहाँ प्रचार में आए, उनके में जयंत चौधरी आए, उसके बावजूद भी मार्ट में, जबकि मार्ट जाट बाहुल सीट मानी जाती है। देखिए अखिलेश यादव आए, ठीक है, प्रचार करा। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी इनको वहाँ से लड़ा दें करेल से, और करेल से चुनाव लड़ा दें, जिता दें, मैं मान लूँगा। बाहर का प्रत्याशी उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जाटों ने जिस हिसाब से लोकदल को वोट देनी चाहिए थी, न तो नल का सिंबल न होने के कारण जाट वोट कटा है, दूसरा लोकल जाट प्रत्याशी न होने के कारण जाट वोट कटा है। तो जितने जाटों ने वोट लोकदल को दिया था उतना वोट तो गठबंधन को मिला ही नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें तो लीडिंग कैंडिडेट में मानो 3 कैंडिडेट जाट थे, संजय लाठर, और भाजपा से राजेश चौधरी, आप आदमी पार्टी से रामबाबू कटेलिया, वहाँ के कद्दावर हैं, किसान नेता हैं। तो कितना आप जाट वोट को मान रहे हैं कि कितना गठबंधन से भरे जा सकता है? देखिए गठबंधन को जो जाट वोट मिला है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 और 50 के बीच में मिला है। हाँ, जाट वोट 40-50% गठबंधन को मिला है, बाकी वोट बट गया है, क्योंकि उसमें कांग्रेस का भी जाट लड़ रहा था, आम आदमी का भी जाट लड़ रहा था, बीजेपी का भी जाट लड़ रहा था, और वो जाट वोट बटा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं चमकाने वाली, कि आज तक श्याम सुंदर शर्मा को कभी इतने वोट जाटों ने नहीं दिए जो इस बार दिए। अच्छा, ये आपका आकलन है? जी हाँ, आप देख लीजिए, मैं 10 नाम गिना देता हूं जो कभी श्याम सुंदर के साथ नहीं रहे, जो आपके साथ रहे। हाँ, तो इसका मतलब जाट वोट भी डाइवर्ट हुआ है। तमाम लोग ऐसे हैं जो लोग, देखिए एक राम हरि प्रधान है, बसेले का मजबूत प्रधान है, ऐसे कम से कम 20 आदमियों को बता देता हूं आपको, गब्बर है, ऐसे तमाम लोग हैं जो 50 आदमी ऐसे हैं जो कभी श्याम सुंदर के साथ नहीं रहे, हमेशा विरोध में रहे, और वो आपके उसके साथ रहे, तो वोट घटा काम बड़ा है। तो राजेश चौधरी को कितना गया हो जाटों का वोट? राजेश चौधरी को मैं सोचता हूँ 15 से 20% वोट गया जाटों का। अच्छा। हाँ, तो भाजपा का कैंडिडेट कितना मजबूत है मार्ट में? भाजपा का कैंडिडेट का तो चुनाव लड़ने का तरीका ठीक नहीं था। वो अपने गांव से चुनाव हारा, अपने गांव को जो नहीं मना पाया वो चुनाव लड़ा ही नहीं ढंग से। चुनाव लड़ता तो 100% चुनाव जीतता। 2017 में आपने चुनाव कांग्रेस के उस पर लड़ा था। 2017 के चुनाव को और 22 के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब लोगों में ये भी चर्चा है कि नौवार साहब 22 के मैदान में क्यों नहीं आए, 17 में मैंडेट नहीं मिला, इस वजह से नहीं आया, और कोई कारण रहे थे? देखिए, मैंने गठबंधन से टिकट मांगे थी, शिवपाल यादव मुझे कहीं ना कहीं कमज़ोर और मजबूर नज़र आए, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप परेशान मत हो मेरी वजह से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं चाहोगे तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, और मैं अपने घर अब के तमाशा ही देखना। मुझे तो इस चुनाव में जितना मज़ा लड़के नहीं आता था, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा बिना लड़के तमाशा देखने में बहुत मज़ा आया। लोगों में ये चर्चा है कि चुनावी ये शुरुआत में आपने एक इंटरव्यू दिया था, न्यूज़ पर बड़ा वो चला था, लोगों ने उसे देखा कि आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल का ज़माना है, मार्ट में बहुत लोगों ने देखा, आपने ऐलान किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसका आपको मलाल है? नहीं, आपको याद होगा तो उसी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जो मेरे नेता का आदेश होगा वो आदेश मेरे लिए सिरोधार्य होगा।
मेरे नेता का आदेश यही था कि तुम चुनाव मत लड़ो, तो मैं नहीं लड़ा, और उनका आदेश होता तो मैं 100% चुनाव लड़ता। सवाल यह है कि मार्च की राजनीति में जगदीश नौवार एक बड़ा नाम है। अब चुनाव आप नहीं लड़े हैं, तो इस बात का मलाल है, आप लगातार चुनाव कहीं ना कहीं लड़ते हैं, चाहे जिला पंचायत का लड़ते हैं, चाहे आप जो है विधायक का लड़ते हैं, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं, तो इस बात का मलाल है आपको? मुझे कोई मलाल नहीं है, और मैं 100% श्योर हूँ। मेरे रमेश प्रधान है सल के, आप उनसे पूछना, बोले साहब आप कांग्रेस से लड़े, 15,000 वोट आए, मगर फिर भी आपका कितना बढ़िया मैनेजमेंट था, हर बूथ से लेकर हर जगह आपका इतना बढ़िया सिस्टम था जिसकी कोई आदमी बुराई नहीं करता। और बोले यहाँ लोग जीतने की लाइन में हैं और फिर भी इनके कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो इनको कहाँ से चुनाव, ये लड़ना जानते ही नहीं। भाई चुनाव लड़ना है तो श्याम सुंदर शर्मा जानता है, जगदीश नौवार चुनाव लड़ना जानता है, तो चुनाव तो इस बार कोई लड़ा ही नहीं ढंग से। तो चुनाव सही नहीं लड़ पाए लोग, चुनाव जो तरीके से लड़ना चाहिए उस तरीके से लड़े नहीं। ये तो मार्च की बात हो गई। अब जल्दी में बात कर लेता हूँ, ओवरऑल 5 सीटों में गठबंधन कितनी सीट ला सकता है मथुरा में? गठबंधन मुझे ऐसा लग रहा है 2 सीट तो ला ही रहा है। कौन कौन सी? छाता और बलदेव। बाकी गोवर्धन और मथुरा की बात करें? गोवर्धन में जो प्रत्याशी था, मैं उसकी भूर सराहना करता हूं, उसने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, और वास्तव में ही वो आदमी चुनाव जीतने लायक है और उसे जीतना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं लोगों ने उसके साथ ठीक से सपोर्ट नहीं करा, और वो आदमी जिस हिसाब से चुनाव उसने लड़ा है, वो चुनाव काबिले तारीफ लड़ा है, पर फाइट में है, तो वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, वहाँ कोई भी जीत सकता है तीनों में। गोवर्धन में कोई भी जीत सकता है। छाता में मुझे लगता है तेजपाल जी फाइनल है। और मथुरा वृंदावन शहरी सीट पर हम बात करें? मथुरा वृंदावन से तो श्रीकांत शर्मा जिता दिया SK शर्मा ने। अच्छा, कैसे? SK शर्मा ने जो विरोध का वोट था, वो SK शर्मा का जो विरोध का वोट था, वो सारा वोट काट लिया, और वो उसका जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना घी रह जाता है, वो घी रह गया बीजेपी का, और वो सारा वोट एक तरफा पड़ गया, और वो विरोध का जो वोट था वो 3 जगह बढ़ गया। जब 3 जगह बढ़ गया तो निचले श्रीकांत जीतना ही था। बीजेपी की सीट यहाँ से निकली 100%। ओवरऑल अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो क्या आपको लग रहा है गठबंधन कितना मजबूत है? गठबंधन अभी तो कम से कम 70-30 का रेशियो चल रहा है। गठबंधन 70% में है और बीजेपी 30% में है। आपने कहा कि जगदीश नौवार साहब का ये अपना आकलन है, उनका समीकरण है, 5 विधानसभा सीटों पर उनसे बात की है, तो उन्होंने अपना आकलन बताया है कि इस तरीके के परिणाम आ सकते हैं। स्पेशली मार्च पर लेकर हमने इसलिए पूछा है कि मार्च से वो बिलोंग करते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, 2017 में चुनाव लड़े हैं, उससे पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी है सुनीता नौवार। मैडम, आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप शिक्षाविद हैं, उसके साथ साथ में आप पॉलिटिकल भी हैं। क्या 22 के चुनाव को लेकर आपका क्या अपना आकलन है, किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो जैसा दिख रहा है अभी कि आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, संघर्ष दोनों पार्टियों में अच्छा चल रहा है। फिर भी जो साइलेंट वोट है वो 2 तरह के हैं। एक बीजेपी का साइलेंट वोट है जिसे लोग नहीं समझ पा रहे, जो कि क्योंकि कुछ ऐसे सोशल वर्क हो रहे हैं, या यूँ कहिए कि कुछ नीतियाँ हैं जो पहले से ही थी मगर उनको इफेक्टिवली इम्पोज किया जा रहा है, कि जैसे कि अभी राशन की बटाई वगैरह पहले बहुत अलग तरीके से थी, अब वो जो शायद वो बेटर हो रही है, तो नीचे का जो तबका है वो सारे जो अदर कास्ट जिनको वो बेनिफिट हो रहा है वो सारे बीजेपी के साथ, तो बीजेपी का कुल वोट बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा। गठबंधन में ये है कि अब की बार कुछ एक तो ना भय भी बहुत स्ट्रांग रहा है कि क्या होगा, ये जो मानसिक जो भय है ना, इसने भी बहुत ज़्यादा जोर डाला है। कुछ लोग तो बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ लोग कमजोर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूत है? देखिए, गठबंधन जितना मैंने सुना पढ़ा यहाँ वहाँ से, उससे लगता है कि हाँ गठबंधन पहले से तो मजबूत है, पिछले सालों में इतना मजबूत नहीं था, मगर जो विरोध है वो भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों ही चीज़ स्ट्रांग है, तो इसलिए ऐसा लगता है। पर संघर्ष तो रहेगा बीजेपी में और सपा में। हिसाब से कि अभी इस पर सरकार किसी की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही? सरकार नहीं बन पाएगी, ये फिर भी मिलीजुली सरकार बनेगी। कौन कहाँ समझौते करेंगे वो अलग बात होगी, पर मिलीजुली सरकार बनेगी, वो नहीं बनेगी। लेकिन बीजेपी फुल मैंडेट में आने की स्थिति में नहीं है? फुल मैंडेट तो नहीं लगता हमें। सपा फुल मैंडेट में आ सकती है? सपा भी नहीं लगती फुल में आएगी, क्योंकि हम लोग जब हम बात करते हैं 2 लोगों की तो तीसरे को इग्नोर कर जाते हैं। तीसरे बहुत से साइलेंट वोट हैं, अब बसपा के वोट को हम नहीं गिन रहे हैं जब ऐसे कह रहे हैं, तो गठबंधन बीजेपी और बसपा तीनों इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं। जब हम कहें कि कौन बनाएगा, त्रिकोणीय क्यों हो रहा है,
हो रहा है, एक चाहे दिख नहीं रहा है, अब की बार बसपा वोट जोर से नहीं बोल रहा है लेकिन है, और वो उसका होने का असर ये होगा कि कोई भी बहुमत में नहीं आएगा। यानी कि बसपा समीकरण बिगाड़ सकती है। अब बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी है कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा चल रही है, पर हाँ अब की बार उनका प्रचार मुझे वैसा स्ट्रांग नहीं दिखाई दिया है, पर साइलेंट वोट होता है इन सब का, जैसे कि बीजेपी का भी एक साइलेंट वोट डेवलप हो गया है। इस तरीके से कि भाजपा के नेता 30+ की बात कर रहे हैं, 300+ की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से सपा के और गठबंधन के भी 300+ की बात कर रहे हैं, तो आप क्या मानती हैं कि इनमें से कोई भी 300 के उसको पार कर सकता है? देखिए, ये जो लीडरशिप है ना, अगर आप ये ना कहें कि हम जीत रहे हैं तो आपका कार्यकर्ता कैसे काम करेगा? तो ये तो सबको कहना ही चाहिए, कहे एक रूल है, जीतने के लिए सबसे पहले जीतने की भावना को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ये बात ठीक है, लेकिन दोनों ही तरफ से हो रही है तो फिर वो संघर्ष बनता है, फिर कौन निकल कर आएगा वो डिपेंड करता है। कुछ तो सितारे भी होते हैं और कुछ बात होती है कि भाई क्योंकि सितारा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज बीजेपी हमारे वहाँ सेंटर में है, उसका एक इम्पैक्ट, उसके काम का इम्पैक्ट या उसकी आवाज़ का इम्पैक्ट ये भी होता है, उसका असर पड़ता है। दूसरा ये है कि सरकार ये भी पहले देखी हुई है, इसके फ़ायदे नुकसान भी पता है और इसके भी फ़ायदे नुकसान पता है, और प्रत्याशी अब की बार जिस तरह से खड़े किए गए हैं ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, और शायद पूरे यूनिवर्सली पूरी यूपी में रहा है कि प्रत्याशी जो है, जैसे हमारे मार्ट में ही देख लीजिए आप कि ये नल की अच्छी सरकार, नल का हमेशा इफेक्टिव यहाँ पे रहता था आरएलडी का, आज नलके के सिंबल गायब है और आरएलडी उसके साथ मिलके और ये गठबंधन में आ गई है, और साइकिल जिसको जाट पसंद नहीं करता था, ऐसी सिचुएशन बहुत सीटों पर है। तो क्या उसका नुकसान हो सकता है? हाँ, उसका नुकसान और फायदे हर चीज़ के। अब हम मान रहे हैं आरएलडी निकाल लेती, हमें भी लग रहा था कि ये निकलेगी, पर मेरे पास भी लोगों ने फ़ोन करे कि नल तो मैडम दिख ही ना रहे हो, कहाँ है, सिंबल तो आती ना है। मैंने कहा भाई प्रत्याशी सिंबल का फर्क पड़ेगा, ये कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारे लोगों का एक लॉयल्टी है जो जुड़ी हुई है कि भाई ये नल पे ही डालनी है, हमारे पुरखे डालते थे, ये भावना अभी कम नहीं है, तो वो नल को ढूंढ रहे हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जो नहीं समझ पाएंगी, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाएंगे, जवान लोग सब इन बातों को ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, वो नल को ज़रूर ढूंढते हैं। इसका लॉस भी उन्हें ज़्यादा नहीं होगा तो 1-2% हो जाएगा। आपने कहा कि ओवरऑल हमने बातचीत की है, चुनावी पे चर्चा की है, चुनावी दौर चल रहा है, 2 चरण का मतदान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ में प्रसपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जगदीश नौहवार, वैसे शिवपाल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और शिवपाल जी के आदेश के हिसाब से वो पॉलिटिकल में काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि शिवपाल जी का फ़ोन नहीं आया तो इसलिए वो चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी सुनीता नौहवार जो कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज उनको रन करती हैं, साथ साथ वो पॉलिटिकल भी हैं, उनकी भी हमने राय ली है कि सरकार किसकी बन सकती है। तो वो कह रही हैं कि सरकार स्पष्ट किसी बहुमत से अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जगदीश नौहवार साहब कहते हैं कि मथुरा में 5 सीटों में बड़ा क्लैरी और बड़ी पारदर्शिता के साथ उन्होंने किसी पार्टी से हटके भी उन्होंने कह दिया है कि 2 गठबंधन ला सकता है, और बाकी मथुरा की जो सीट है उस पर बीजेपी की, उन्होंने कहा है कि यहाँ के बीजेपी का जो भाजपा कैंडिडेट है वो जीत सकता है, और बाकी गोवर्धन पर उन्होंने अपना संघर्ष बताया है कि वहाँ फाइट हो सकती है और माट में भी फाइट हो सकती है। ये तो इनका अपना आकलन है, क्योंकि चुनावी चर्चा है, जगह जगह यही चर्चा चल रही है, तो हमने भी लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, प्रत्याशियों के लोगों को लेकर अपनी जीत के गणित लगा रहे हैं, आंकड़े लगा रहे हैं, माथापच्चियाँ चल रही हैं, कौन जीत सकता है। तो ये आने वाला वक्त बता पाएगा 10 मार्च को कि आखिर जीत किसकी होती है। बहरहाल प्रत्याशी सब अपने जीत का दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और जो एनालिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, वो भी प्रत्याशियों की जीत को लेकर अपने मत बता रहे हैं कि ये प्रत्याशी जीत सकता है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जीत किसकी होती है। न्यूज़ पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। और आदमी सरासर झूठ बोले ये मुझे सूट नहीं करता। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी इनको वहाँ से लड़ा दें करेल से, और करेल से चुनाव लड़ा दें, जिता दें, मैं मान लूँगा। तो जितने जाटों ने वोट लोकदल को दिया था उतना वोट तो गठबंधन को मिला ही नहीं है। कि आज तक श्याम सुंदर शर्मा को कभी इतने वोट जाटों ने नहीं दिए जो इस बार दिए। मुझे तो इस चुनाव में जितना मजा लड़के नहीं आता था, उससे कहीं ज्यादा मजा बिना लड़के तमाशा देखने में बहुत मजा आया। एंजॉय करें अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा और कॉल्स के साथ, और साथ में पाएं 11 प्रीमियम OTT ऐप्स की फ्री सब्सक्रिप्शन। प्लान स्टार्टिंग जस्ट एट ₹499। अभी अपना नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन बुक करें। 8218750187